अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कुछ डेटा टाइप्स। जो हमारा ट्यूटोरियल 4 का पार्ट 1 है उसमें हमने डेटा टाइप्स इंटीजर एंड करैक्टर। इंटीजर के लिए हमारा एक रिपीट कर देता हूँ, जो कीवर्ड यूज़ होता है उसमें कंपाइलर में वो इंट है, इतना स्मॉल, और करैक्टर के लिए चार यूज़ होता है। इस तरह अब हम अगली डेटा टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे, स्ट्रिंग, फ्लोट एंड बूल। बूल जो होती है वो असल में बुलियन होती है, उसका कीवर्ड बूल है तो वो मैंने इसलिए बूल लिख दिया। चले यहाँ स्टार्ट करते हैं। C++ स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग यूज़ करने के लिए आपको स्ट्रिंग लाइब्रेरी इंक्लूड करानी पड़ती है। अब सिंपल वेरिएबल स्ट्रिंग्स का तो बगैर क्लास के भी यूज़ कर सकते हैं इंक्लूड कराने के, लेकिन उसके कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। अगर हमने एक स्ट्रिंग किसी और वेरिएबल में पूरी कॉपी करनी है तो उसके लिए हमें जो फंक्शन कीवर्ड यूज़ करके फंक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, उसके लिए हमें स्ट्रिंग लाइब्रेरी इंक्लूड करानी पड़ेगी। तो हैशटैग इंक्लूड स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग फाइल है या लाइब्रेरी है जो हम इंक्लूड करा रहे हैं अपने प्रोग्राम में। स्ट्रिंग वेरिएबल को डिफाइन करने का वही तरीका है, पहले डेटा टाइप जो कि हम अब स्ट्रिंग रख रहे हैं, उसके बाद उसका नाम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो दोनों हमने लिख दिए। कैन रिसीव वैल्यूज़ विद असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू होता है, तो हम जैसे करैक्टर में याद हो, अगर आपने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी तो वो आप पहले देख लें, ऊपर सजेशन में लिंक आ गया होगा। उसमें हम सिंगल कोटेशन मार्क यूज़ करते थे कोई भी वैल्यू या करैक्टर अपने वेरिएबल में स्टोर कराने के लिए। ये स्ट्रिंग है तो इसमें डबल कोटेशन मार्क यूज़ होगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में जॉर्ज एंड वाशिंगटन यूज़ हुआ होगा। और डिस्प्ले करने के लिए हम सिंपल सी आउट फर्स्ट नेम कर देंगे। हाँ, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये प्रोग्राम है, इसमें हमने पहले तो प्रोग्राम में हमने स्ट्रिंग क्लास इंक्लूड करा दी। पहले तो हमारी जो आईओ स्ट्रीम है सी आउट सीन के लिए क्लास वो हमने इंक्लूड किया, फिर स्ट्रिंग लाई थर्ड लाइन में, और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये हमारा बेसिक सिंटेक्स है जो हमने ट्यूटोरियल 1 में देखा था, उसका सजेशन भी ऊपर आ गया होगा। अब उसके बाद हमने वेरिएबल बनाया, वेरिएबल डिफाइन किया, स्ट्रिंग मूवी टाइटल। मूवी टाइटल में हमने एक वैल्यू रख दी, जो अभी हमने पीछे देखा है कि हम डबल कोटेशन मार्क लगा के बीच में जो पूरी स्ट्रिंग लिखेंगे, कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स या एक सेंटेंस आप कह लें, वो हमारा एक पूरे वैल्यू जो है वेरिएबल में चली जाएगी स्ट्रिंग में, और सी आउट कराने का वही तरीका। अभी हम एक प्रोग्राम में करके देख लेते हैं। इसमें हमने पहले का हुआ है तो इसमें हमने नहीं कराई हुई थी स्ट्रिंग क्लास इंट्रोड्यूस, तो हम वो करा देते हैं पहले। हैशटैग इंक्लूड स्ट्रिंग, ठीक है, हो गया। अब हमने यहाँ पे करैक्टर बनाए हुए हैं तो हम एक ही वेरिएबल लेते हैं फ़िलहाल, इसको स्ट्रिंग करते हैं, स्ट्रिंग, एंड इसको हम असाइन करते हैं कोई भी, लेट्स से लैंड विद सुल्तान, सुल्तान हमने दे दिया। अब सी आउट कराएंगे, ये डब्ल्यू को रहने देते हैं क्योंकि ये फिर इतना, अभी हम सिंपल एक में वैल्यू स्टोर करके देखें, आगे जाके देखेंगे। ये आज में रन कर रहे हैं, देखें जैसे ये डिफरेंट कंपाइलर्स होते हैं। कुछ कंपाइलर्स में आपको .h लिखना पड़ता है, कुछ में आपको नहीं लिखना पड़ता। इसमें हमें .h लिखना पड़ेगा। नहीं, ये कुछ और एरर आ रहा है यहाँ पर, एक्सपेक्टेड सम का बिफोर सी आउट। देखें अब हमारी लाइन में, मैंने जल्दी में इग्नोर कर दिया, तो हमारी लाइन 8 लाइन में जाएं तो सी आउट से पहले वो कह रहे हैं कि आपने यहाँ पे अपना सेमी कॉलन नहीं डाला, जबकि एक प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट एंड हो रही है। हैशटैग ओ ठीक है, देखें यहाँ पे मुझसे भी एरर हो गया जल्दी में। हैशटैग इंक्लूड के स्पेलिंग गलत है तो वो एरर दे रहा था, तो वो साथ देखें आपको कॉलम भी बता रहा है, कॉलम 2 लाइन 2 में जाके मैंने जब देखा तो यहाँ पे डी की कमी थी। तो अब हम रन करते हैं, अब होप सो हो जाएगा। ओके, मैंने गलती नहीं की होगी, ये हो गया। तो लैंड विद सुल्तान आपका सी आउट हो गया, तो ऐसे यूज़ होगा। ये बात याद रखना। करैक्टर के लिए हम वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कराने के लिए, असाइन कराने के लिए सिंगल कोटेशन मार्क यूज़ करते हैं, और स्ट्रिंग के लिए डबल कोटेशन मार्क यूज़ करते हैं। ये चीज़ भी आपको अब समझ आ गई होगी। अब फ्लोटिंग, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारी जो नेक्स्ट डेटा टाइप है फ्लोटिंग पॉइंट डेटा। फ्लोटिंग जो होते हैं वो असल में डेसिमल नंबर्स आप कह लें, 12.5, 12.678, इस तरह। जो कि इंटीजर में तो हम इंटीजर होल नंबर यूज़ करते हैं, तो फ्लोटिंग की अलग डेटा टाइप है।
डेटा टाइप था, इसमें फ्लोट होता है, डबल होता है, लॉन्ग डबल होता है। इसमें पॉइंट्स के तौर पे है, आप एक फ्लोट भी यूज़ करने अभी बेसिक लेवल पे तो काम हो जाएगा। जब हम हाई लेवल पे जाते हैं तब हमें लॉन्ग और डबल की ज़रूरत पड़ती है। इसमें हमारे पास रियल नंबर्स आ सकते हैं, कोई भी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, पर वो फ्लोटिंग में होंगे। स्टोर इन अ फॉर्म सिमिलर टू साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। और अब आगे, अब हम सिंपल फिक्स डेसिमल पॉइंट में भी हम नोटेशन कर सकते हैं, और हमारी जो ई नोटेशन होती है ई रेज़ टू पावर में, उसमें भी हम कर सकते हैं। और ये जो होते हैं फ्लोट, आप सिंपल लिखेंगे तो वो डबल बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। आगे बूल स्टार्ट करने से पहले एक प्रोग्राम हम कर लेते हैं फ्लोट का भी। अब बेशक लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस पहले ही करा लें, अगर यूज़ नहीं भी होती तो कोई वजह नहीं है, अगर होगी तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा, बार बार ऊपर जाकर आपको देखना नहीं पड़ेगा। तो मैं अब यहाँ लिखता हूँ 12.12 सी आउट करा दिया ए को। आगे देखते हैं, ये देखें 12.12 आ गया। अगर मैं यहाँ इंट लिख देता, डेटा टाइप मेरी इंट होती और मैं वैल्यू फ्लोट स्टोर करा था, तो आप अभी देखेंगे हमारी जो पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यूज हैं वो कंपाइलर इग्नोर कर देते, सिर्फ 12 लिखना है। तो ये बात याद रखना कि अगर आपने फ्लोट वैल्यू स्टोर करानी है तो आपकी डेटा टाइप फ्लोट होनी चाहिए वेरिएबल की। अब चलते हैं हम अपनी बुलियन की। बुलियन जो होता है वो या ट्रू होती है या फॉल्स होती है, जैसे यहाँ लिखा है रिप्रेजेंट्स वैल्यू डेटा ट्रू और फॉल्स। बूल वेरिएबल्स आर स्टोर्ड एज स्मॉल इंटीजर्स, क्योंकि ये 0 होगी या 1 होगी। ट्रू के लिए हम 1 यूज़ करते हैं, फॉल्स के लिए 0 यूज़ करते हैं। या सब ठीक होगा या कुछ नहीं ठीक होगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें बूल ऑल डन वेरिएबल है बूल टाइप का, तो उसको हमने असाइन किया इक्वल्स टू 2, मीन्स ऑल डन में वैल्यू 1 है। और बूल फिनिश इक्वल्स टू फॉल्स, मीन्स उसमें वैल्यू 0 है फिनिश में। अब ये प्रोग्राम आप देख लें, उन्होंने यहाँ पे ऊपर वही सब है हमारा जो बेसिक सिंटेक्स है, बूल वैल्यू, ठीक है। ये वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिया, अब उसमें असाइन करनी है वैल्यू बूल वैल्यू इक्वल्स टू ट्रू। तो सी आउट बूल वैल्यू, तो बूल वैल्यू में जो आएगा वो अभी ट्रू है, मतलब वो 1 डिस्प्ले करेगा, और बूल वैल्यू इक्वल्स टू फॉल्स, अब वो 0 डिस्प्ले करेगा। ये अब हम अभी करके देख लेते हैं। वो अपने इस एम को ही बूल कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, इक्वल्स टू ट्रू, सी आउट ए हो गया। अब हम ए कैपिटल में ए इक्वल्स टू फॉल्स, तो अब सी आउट ए। ये कमेंट्स हमारे पहले जो लेक्चर होते हैं तब के होंगे हैं, तो इनमें मैंने चेंजिंग नहीं की, वरना ये भी देखें मैं फिर से यहाँ क्या लिखा एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर रिटर्न, और लाइन कौन सी 12 में एरर दे रहा है, तो आप उससे पीछे देखें रिटर्न से पहले सेमीकोलन में मिस कर गया था। अब आप देखेंगे कि ये देखें हमने क्या स्टोर कराया था, सी आउट पहले ए जब कराया था तो ए में 2 था, तो उसने हमें क्या दी वैल्यू दी 1, और यहाँ पे ए में फॉल्स स्टोर था और उसमें वैल्यू क्या आएगी 0। ये होता है बूल या 0 होगा या 1 होगा या सब कुछ ठीक होगा या कुछ भी ठीक होगा, या ट्रू या फॉल्स। अब हम एक नई चीज़ देख लेते हैं, ये मैंने छोटा सा टॉपिक है, ये मैंने कहा इसी वीडियो में इंक्लूड करा दूँ। डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ अ डेटा टाइप, मतलब हम एक डेटा स्टोर कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने बूल वेरिएबल है तो मैं स्टोर कर रहा हूँ, तो वो मेमोरी कितनी ले रहा है मेरे प्रोग्राम की। जब हम बड़े प्रोग्राम करते हैं तो हमें मेमोरी का ध्यान रखना पड़ता है, तो उसके लिए हम जो ऑपरेटर यूज़ करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन एक है साइज़ ऑफ का। तो अगर हमने किसी भी चीज़ का साइज़ मालूम करना है तो साइज़ ऑफ डबल लिखा है, तो बिट्स में हमें वो आंसर देगा अ डबल इज स्टोर्ड इन कितने बिट्स में स्टोर होते हैं। और वेरिएबल अमाउंट, अब अमाउंट में कोई वैल्यू पड़ेगी, स्टोर्ड इन साइज ऑफ अमाउंट। अभी हम ये फाइंड करके देख लेते हैं, हमारे पास ए है, हम ए का ही कर लेते हैं। यहाँ पे सी आउट, इसकी के आगे साइज ऑफ राउंड ब्रैकेट, बीच में हमने अपना क्या लिखना है ए भी लिख सकते हैं, कोई डाटा टाइप भी लिख सकते हैं, वो आपको डाटा टाइप का भी बता देगा और ए का भी बता देगा। चलिए हम एक बार ए लिख लेते हैं और एक बार डाटा टाइप लिख लेते हैं, दोनों का हो जाएगा हमारे साथ। इधर हम लिख लेते हैं डाटा टाइप, जैसे उसमें हमारे यहाँ एग्जांपल में डबल यूज़ हुई, तो हमारे पास इसमें बूल हम यूज़ कर लेते हैं, साइज ऑफ
बूल कीवर्ड है, तो वो हमारे पास हो गया। और हमें यहाँ पे एंडल यूज़ कर लेते हैं जाके वो नेक्स्ट लाइन में आता जाए और हमारे लिए क्लियर हो के किस लाइन पे क्या हो रहा है। हमने रन किया अपना प्रोग्राम, अब आ गए। पहले तो हमारा सी आउट ए हुआ और ए में 2 स्टोर हुआ, तो वही पुरानी बात आ गई, 1 आ गया। अब साइड ऑफ बूल क्या 0 या 1 होता है, तो यहाँ पे भी 1 आ गया। अब फॉल्स किया हुआ था, तो ए में आया हमारे पास ए में 0 आया। उसके बाद उसका साइज़ ए का भी 1 ही है, जो बूल का साइज़ होगा वही ए का होगा, क्योंकि उसकी डाटा टाइप एक ही है। अब हम डाटा टाइप चेंज करके देख लेते हैं। हम ए की डाटा टाइप इंट करके देख लेते हैं और इसमें कोई भी इंटीजर नंबर स्टोर करा देते हैं। ++ 3 करा लिया, तो इधर भी वही नंबर रहने देते हैं। ये हम ए का सी आउट उठा लेते हैं क्योंकि ए की नंबर है। हम इस टाइम बेसिकली साइज़ ऑफ देखना चाहते हैं कि हमें कैसे डिफरेंट डाटा टाइप्स का कैसे मिलता है। तो हमने ए को सी आउट किया, तो उसमें 3 था, 3 आ गया। साइज़ ऑफ ओहो, वो हमने देखें अभी भी हमारी डाटा बूल थी, तो बूल वहाँ लिखा रह गया, तो वो 1 आ गया। और साइज़ ऑफ ए जब किया तो वो 4 आ गया, क्योंकि इंटीजर जो होता है वो 4 बिट का होता है। अब यहाँ पे भी हम चेंज करके इंट लिख लेते हैं, तो ये आपको आपके वेरिएबल का साइज़ भी बता देता है, या किसी डाटा टाइप का आपने फाइंड करना है तो वही बता देता है। देखें हमारी डाटा टाइप का साइज़ जो है वो 4 है, इंटीजर का 4 होता है, 4 बिट स्टोर होता है, तो हमारे पास ए भी 4 बिट का साइज़ होगा क्योंकि वो एक इंटीजर है। तो आज हमने देख लिया डिटरमाइनिंग साइज़ कैसे। इसका आप साइज़ ऑफ बीच में आप वेरिएबल का नाम लिखें या उसकी जो डाटा टाइप है वो लिख दें, आपको साइज़ मिल जाएगा कि ये खास चीज़ मेरे प्रोग्राम में इतनी जगह ले रही है। अब वेरिएबल असाइनमेंट एंड इनिशियलाइजेशन, ये हम पीछे करते आए हैं, लेकिन ये आपको शायद पता नहीं था, वर्बली नहीं बताया मैंने आपको। एंड असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज द इक्वल टू ऑपरेटर, जैसे हम पीछे वैल्यू स्टोर करा रहे आते नहीं हैं, जैसे अभी हमने कराई है a=3, तो जो इक्वल टू है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। जैसे इसमें आइटम = 12 है, तो ये असाइनमेंट है। और दिस स्टेटमेंट असाइंस द वैल्यू ऑफ 12 टू आइटम वेरिएबल, तो इसको हम क्या कहेंगे, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। क्यों, हमने इंट ए डिफाइन किया, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में इनिशियलाइज कर दी, ए के अंदर 3 स्टोर कर दिया, तो उसे हम इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट कहते हैं। और अब असाइनमेंट में अगर मैंने एक वेरिएबल है, उसमें अगर मैंने 3 स्टोर करना है, तो मैं अपने वेरिएबल का नाम लेफ़्ट साइड पे रखूँगा और जो वैल्यू स्टोर करानी है वो राइट साइड पे। जैसे अगर मैं वैल्यू लेफ़्ट पे और वेरिएबल राइट पे रखूँ तो एरर आएगा। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बेहतर क्लियर कर देता हूँ। अभी देखें, ए मेरे पास वेरिएबल है जो लेफ़्ट साइड पे है असाइनमेंट इक्वल टू के, और राइट साइड पे जो वैल्यू स्टोर करानी है वो है, तो ये रन हो रहा था। अभी हमने काफ़ी बार करके देखा। अगर मैं ये करूँगा तो ये फिर एरर देगा। लेकिन अगर मैं अभी, तो ये बात याद रखना कि लेफ़्ट साइड पे हमने अपने वेरिएबल का नाम रखना है और राइट साइड पे जो वैल्यू स्टोर करनी है वो रखनी है। अभी दोबारा रन हो गया। तो आज के लिए इतना ही था। अभी आपकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, मैं अपनी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतने व्यूज़ आएंगे और इतने सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें।